कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने इसराइल फलस्तीन जंग का मामला उठाया, जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी पर जोर। नवाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया, कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और मजबूत शराकतदारी की अहमियत को तस्लीम किया। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक भी गुफ्तगू, मुलाकात का एलामिया जारी। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीकी सफीर ने सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में अवाम के इंतखाब के हक पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ की अमरीकी सफीर से मुलाकात, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। पीटीआई ने मुलाकात के एलामी को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीके इंसाफ का कहना है एलामी के मुदरजात पीटीआई की मुंतखब हुकूमत के खात्मे की साजिश का तसलसल है। नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत दस्तूर को गिरवी रखकर वजारत उज़्मा तक पहुंचे। मुलाकात का एलामिया सफारतकारी के बुनियादी कवायद से संगीन इनहराफ है। इलेक्शन कमीशन इस एलामिया का नोटिस लेकर अमरीकी सफारतखाने से वजाहत तलब करे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के सियासी रहनुमाओं के साथ राबते, यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात, सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात के आज़ादाना और शिफाफ इनाकात की अहमियत पर जोर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। जहांगीर तरीन ने कहा भरपूर अंदाज से इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुके, IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। कोई समझता है कि किसी को जबरदस्ती वजीर आजम बना सकते हैं तो गलत फहमी है। 70 साल के सियासतदानों से मुतालबा है घर बैठे और नौजवानों को मौका दें। जिन्होंने वोट की इज्जत का नारा लगाया उनका असल चेहरा सामने आ गया। ना वो वोट की इज्जत करते हैं, ना खिदमत करना जानते हैं। वो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालफिन पर ताक कर वार। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा अवामी खिदमत की बात करने वालों ने अवाम को तकलीफ दी, तब्दीली का नुमाइंदा कहलाने वालों ने तबाही फैलाई। हम किसी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल हमें कहते हैं 70 साल का वजीर आजम नहीं होना चाहिए, उन्हें चाहिए खुद भी 70 साल के बुजुर्ग से मशवरा ना लें। राना सनाउल्लाह का बिलावल को जवाब, बोले बिलावल भुट्टो सिर्फ बमबारी करते हैं, हल नहीं देते। हम तनकीद का बुरा नहीं मनाते, जिन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है उन्हें तनकीद का पूरा हक है। कोई लीडर या जमात दावा करती है तो हमें तशवीश नहीं, तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और फैसला अवाम ने करना है। पंजाब की 141 में से 125 नशिस्तें हासिल करेंगे। सादा अक्सरियत से नून लीग हुकूमत बनाएगी। वक्त का तकाजा है एक तजुर्बाकार और मुखलिस क़यादत मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लीड करे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ तेज, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा करने वालों ने ही नई मरदमशुमारी कबूल की। इंतखाबात से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का जनरल काउंसिल से खिताब, कहा हमने तहरीक ही नहीं नए इलेक्शन के लिए चलाई थी, आज हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। आशियाना इकबाल रेफरेंस में तमाम मुलजिम बरी। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को भी बरियत मिल गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह अदालत में जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल रेफरेंस पर असरअंदाज नहीं होता। अदालती फैसले के मुताबिक मुलजिमों पर करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हो सके। मुलजिमों ने नैब तरमीम से कोई फायदा नहीं उठाया। आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था। सिंध हुकूमत की
मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तरदीद। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अपील फाइल करने का तासुर बेबुनियाद है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर वज़ीर आला सिंध ने एडवोकेट जनरल से वजाहत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हक में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। £190 मिलियन स्कैंडल केस, चेयरमैन पीटीआई के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि नैब की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। उधर चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश, नैब टीम मिडियाला जेल में पौने 7 घंटे तक मौजूद रही। चेयरमैन पीटीआई से मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवालात पूछे गए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस का हंगामी इजलास, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी मुस्तरद। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले खुद करने का ऐलान। पामी के मरकजी सदर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, गुज़िश्ता साल भी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में बदइंतजामी हुई, लेकिन यूएचएस ने कुछ नहीं सीखा। निजी कॉलेजेस 1 जनवरी को फहरिस्त शाये करेंगे। पीएमडीसी की रेगुलेशंस के तहत खुद दाखिले करेंगे। किसी तालिब इल्म ने निजी कॉलेजेस के अलावा किसी और इदारे को फीस दी तो दाखिला नहीं मिलेगा। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में घर में डकैती की नीयत से दाखिल होने वाले डाकुओं का पुलिस से मुकाबला, तमाम 6 डाकू हलाक। डाकू घर में घुसे तो बालाई मंजिल पर मौजूद बच्ची ने 15 पर इत्तला दी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 47 मिनट तक होने वाले मुकाबले में घर वाले और पुलिस एहलकार महफूज रहे। डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकले। आईजी पंजाब की कामयाब मुकाबले पर पुलिस एहलकारों को शाबाश। मीडिया से मुतासिरा खातून को तंग न करने की दरख्वास्त। कहते हैं, डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बना रखा था। शहर में गश्त करने वाले एसपी एसएचओ हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन सकते। हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस, मुलजिम अफनान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की हैं। मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। मुलजिम के वकील का दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर एतराज़। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर कर ली। मुलजिम को 23 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि 6 अफराद की जान गई। केस की तफ्तीश जरूरी है। अवाम के मुहाफिज लुटेरों का निशाना। गुजरांवाला में डाकुओं ने पुलिस वैन को ही लूट लिया। पुलिस एहलकारों से सरकारी असलहा, नकदी और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार। तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। एसएचओ कोट लुधा का कहना है, थाने के एहलकार और गाड़ी गश्त पर थी। वारदात नौशहरा विरका के इलाके में हुई। डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तकर्रियां। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 टीम के हेड कोच मुकर्रर। स्पिन बॉलिंग में जान डालने की जिम्मेदारी जादूगर स्पिनर सईद अजमल को सौंपी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच लगाने का फैसला कर लिया गया। तकर्री का ऐलान जल्द मुतवक्के। फास्ट बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल का नाम फाइनल किया गया।